मैं अपनी कंपनी का 30% तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग में देव भाई, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। जानता हूँ समीर, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। एग्जैक्टली देव भाई, मैं तो ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा था। इकलौता हूँ मैं, कैसे रहेंगे वो ग्रैंड किड्स के बिना? आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो। सिर्फ तुम ही हो जो नेहा को संभाल सकते हो। एक बार शादी हो गई ना, तो मुझे पता है तुम नेहा को बहुत प्यार दोगे, और धीरे धीरे नेहा भी अपनी जिंदगी से प्यार करने लगेगी। उसे भी प्यार का मतलब समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट मी समीर, नेहा जैसी सच्ची लड़की सब लड़कों को नहीं मिलती। ठीक है, आप बोल दीजिए नेहा से, जैसा वो बोलेगी वैसा ही होगा। प्लीज आप तैयारियां करिए। देव, वहां समीर से कुछ खास बातें हो रही थी? नहीं, वहां वो जीजा साले की दोस्ती। अच्छा, नेहा, अच्छा, तेरी पूजा का समय हो गया ना? हाँ। नेहा, आज के बाद तू भी निक्की और रिया की तरह राखी का इंतजार करेगी। मतलब आपने समीर से? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार। तैयार हो जा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री वक्रतुंड महाकाय नमः श्री विनायक नमः श्री गजानन नमः श्री गंगणपते नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गौगणपते नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु सूर्यरूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः। विष्णु महेश संस्थिता नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः। अग्नि रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये कात्याय मंगलाय तनोहरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हेलो जी, पहचाना आपने? बंटी मखीजा, देव फ्रेंड। भूल गई आप। सॉरी। ना जी, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। आप कुछ लेंगी? चाय चाय या कॉफी शॉफी? हाँ, मैं बस वो पानी पीने जा रही हूँ। पानी? अरे भाई रुको, अरे पानी छोड़िए, जूस पीजिए आप। तुम्हें माता चपटा तुम्हें तुम्हें बंधु अरे भाई, तुम्हें तुम कहाँ भाग के जा रहे हो? पहचाना है इन्हें? हाँ, सलोनी, समीर की बहन। अरे वो तो मुझे भी पता है, आज कुछ ज्यादा ही गुड लग रही है ना। अरे यार, अरे जूस वाला किधर चला गया? ओ जूस वाले, अरे रुक भाई। श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। हाय देव। हाय यार, क्या ग्रेट हाउस है यार। तू तो यार बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पता है, इस शहर में सबसे ऊंचा कद अगर किसी का है तो वो है इस देव का। सच यार, यू डिजर्व। नहीं, इस शहर में तो क्या, इस कमरे में भी मेरी कामयाबी का कद सबसे ऊंचा नहीं। एक्सक्यूज मी, आज यहाँ अगर कोई कामयाब है तो वो मेरी माँ है। आज मैं जो कुछ भी हूं इस घर में,
आप सबके सामने खड़ा हूं वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। क्योंकि बच्चे जब बड़ों के कंधे पे बैठते हैं तो वो ऊपर जरूर हो जाते हैं लेकिन ऊंचे नहीं। आज मैं चाहता हूं कि माँ कुछ कहे, आप सबको बताए कि उसे कैसा लग रहा है। बोल। मैं माँ कहो ना। ईश्वरी बोलो। आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के सामने मैं क्या बोलूंगी। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, ना ही काम। आज ये सब जो है वो पहले नहीं था। सारे जेवर बिके थे, सिर्फ एक चांदी का गिलास था जो मैंने नहीं बेचा था, क्योंकि उस गिलास पर तेरी पहली संतान का, मेरे बेटे देव का नाम खुदा हुआ था। रोज रात को उस गिलास को खिसती, उसे चमकाती। जब देव का नाम चमकते हुए देखती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। You rock. मुफ्तखोर, निकल मेरे घर से। रहम कीजिए, बस आज की रात रहने दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। इतनी ठंड में मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? किराया देने की औकात नहीं है तो सड़क पे भीख क्यों नहीं मांगती? भागती है या बताऊं? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ मिलूंगी? मैं भी कैसे भूल गई। जितनी मैं अपने आप को पहचानती हूँ उससे ज्यादा तो तू मुझे जानता। आज तक संभाल कर रखा था तूने इसे। शॉल ने भी तो हमें संभाल कर रखा था उस रात। किराया नहीं दे पाई थी, आधी रात को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सर्दी की कपकपाती रात में इसी शॉल को ओढ़े हम
हम पांचों बैठे रहे थे। अगले दिन सुबह मैंने शॉल तो हटा दिया और उस रात को आज तक अपने ऊपर ओढ़े। फिर रात को मैंने सीखा था ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। कागज का एक तिनका तो हवा भी उड़ा के ले जाती है। पर माँ, आज मैं कमजोर नहीं हूं। आज तुझे तेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। भैया ने मदद की थी। एक कमरे का घर था उसका, पर हमें अपने आंगन में रहने की जगह दे दी। मैं अपने बच्चों के सिर पर एक छत भी नहीं दे पाई थी। सब कुछ दिया तूने, सब कुछ दिया तूने अपने बच्चों को। जो तूने किया ना, उसका तेरे को गर्व होना चाहिए, दुख नहीं। चल अब घर चलो वरना सर्दी लग जाएगी। चल। माँ सो जा, देर हो गई है। शर्मा का पता लगा? मुझे कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। माता जी, आप रसोई में हाथ मत लगाओ। अगर देव साहब ने देख लिया तो गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा। चुप कर तू, और चुपचाप सीख ले कि मैं लौकी का हलवा कैसे बनाती हूँ। देव को बहुत पसंद है ये। माँ, माँ मेरा वॉलेट देखा क्या? हाँ बेटा आई। किच्चू, अब ये देखना जरा इसे, ये जैसे ही सूखता है ना तो ये खोया डाल देना ऊपर से, और ड्राई फ्रूट्स, और डब्बे में अच्छे से पैक कर लेना। हाँ चलाते रहना जी। माँ, हाँ बेटा। माँ मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। अरे रखा होगा यहीं कहीं, दराज में देखा क्या? हाँ नहीं है। ये हाँ रख देता है उल्टे हाथ से। आखिरी बार कब निकाला था जेब से, याद कर। ओह, उसके सामान के साथ चला गया शायद। किसकी? सोना, सोना इटा की। क्या मामा? ये जेंट्स वॉलेट किसका है? किसका है? सौरभ गांगुली का है माँ। मुझे कैसे पता होगा किसका है? ये तेरे बैग में से कैसे मिला है? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? कहीं तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? है ना, और उसने गिफ्ट में मुझे ये वॉलेट दिया। माँ, बॉयफ्रेंड्स फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, सॉफ्ट टॉयज देते हैं, वॉलेट कौन देता है? Really? How do you know? हाँ? माँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आए। कहीं ये उस सब्जी वाले का तो नहीं है? ध्यान से देख, अगर कोई हरा धनिया वनिया पत्ती मिल जाए ना तो 100% उसी का है। माँ, ये भोंकेश बख्शी बनना बंद करो। सब्जी वाली सब्जी पूरी नहीं डालते, वॉलेट क्या डालेंगे? You have a point. एक मिनट, मैं किसी से टकराई थी, उसी का होगा। किससे? हाय मिस्टर रूड। मैंने अभद्र टाइप। हाँ, अभद्र, मिस्टर अभद्र। बोलना बंद ही नहीं कर रही थी, अपनी गलती की परसेंटेज कैलकुलेट कर रही। मेरी गलती ना 40% से ज्यादा नहीं थी, वो भी तो बिना देखे चल रहा था, लेकिन मैं 55% तक अपनी गलती मानने के लिए तैयार थी। पर इस वॉलेट का क्या करें? ये तो 100% उसी का है। 100% वॉलेट उसी के पास है। सारे कार्ड भी कैंसिल कराने पड़ेंगे। अरे कार्ड्स तो कैंसिल करा लेगा, पर पैसों का क्या? वॉलेट में पैसे भी तो होंगे ना। कितने थे? छोड़ना माँ, जो हो गया उसे भूल जा। वैसे मैं भी तुझे यही समझाती रहती हूँ, जो हुआ उसे भूल जा। अच्छा, मेरी बातों में मुझे ही उलझा रही है। अच्छा बता तो सही, कितने पैसे थे वॉलेट में? छोड़ना माँ। नुकसान हो गया ना बहुत।
अरे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे कैसे खो गई? चल ना माँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ जल्दी करो ना, देर हो रही है। ओहो, तू न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई सर्जन नहीं कि तेरे वहां देर से पहुंचने से किसी की जान ही चली जाए। मॉम, न्यूट्रिशनिस्ट का काम थोड़ी ना मामूली होता है। हम लोगों को बताते कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, बिकॉज फूड इज सो इम्पोर्टेंट। हिंदी की पछौरी मैम कहती थी, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, एंड तट्टू। तन तू ये भी कहती थी? एक्चुअली दैट्स माय एडिशन। बट इट्स ट्रू। अब हम माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट माँ अन्नपूर्णा की कंसल्टेंट होती है, और थोड़ी रिस्पेक्ट उनकी कंसल्टेंट को भी मिलनी चाहिए ना। अच्छा ओके, चलो बाय। ओके बाय। अरे एक मिनट, न्यूट्रिशनिस्ट देवी, ये तो बता दीजिए इसका क्या करें? रुको बताती हूँ। 3 क्रेडिट कार्ड्स, 2 डेबिट कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड भी है, और नाम है मिस्टर देवव्रत दीक्षित। नाम तो होना चाहिए था मिस्टर देवव्रत दीक्षित। लैंग्वेज यंग लेडी। सॉरी। मिस्टर और श्रीमती ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है। देव बाबू का कार्ड दिखा। ये इनका कार्ड तेरे पास कैसे? कार्ड ही नहीं, पूरा वॉलेट लेके आई है। माँ, मैं तो सिर्फ टकराई थी, पॉकेट नहीं मारी। सुनना, एक बात बता, तू इनके साथ बार बार लड़ाई क्यों करती रहती है? बार बार? मैं तो एक ही बार टकराई थी। ओ हेलो, कल जिसको फोन पे तू डांट रही थी ना, वो यही थे मेरे क्लाइंट। ओके, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि एक ही कंट्री में 2 ऊंचे लेवल के इडियट्स कैसे हो सकते हैं। मतलब इंडिया में 2 कोलकाता हो सकते हैं? कभी नहीं। तो उत्तम कुमार? कभी नहीं। तो सुष्मिता सेन? कभी नहीं। तो एक ही कंट्री में 2 ऊंचे लेवल के इडियट्स कैसे हो सकते हैं? इट हैड टू बी द सेम पर्सन, मिस्टर रूड। हा। चल, मुझे उनका वॉलेट है, मैं उनको जाके दे के आऊंगा। वैसे भी नाराज चल रहे हैं, कहूंगा कि एक लड़की चुरा के भाग रही थी, मैंने बचा लिया, शायद मान जाए, दे दे। और आप मुझे चोर नहीं कहोगे? अच्छा बाबा, सच कहूंगा, बस दे देना बाबा। जाओ चन्नी बाबू, दे दो अपने देव बाबू को उनका वॉलेट। अच्छा ओके, छोड़ो, देर हो रही है, बाय। देव बेटा, जी माँ। आज ऑफिस से जल्दी आ जाना है। हाँ। नेहा का रोका है, बहुत सारी तैयारियां करनी है हमें, और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत पड़ने वाली है। जी माँ, फिक्र मत करो। बस नेहा का रोका ठीक से हो जाए। पता नहीं कैसी कैसी शर्तें रखी है इसने। कैसी शर्त माँ? वही जो उसने अपनी शादी के लिए रखी है। अलग से घर चाहिए, अलग से नौकरानी चाहिए, 3 महीने में एक बार छुट्टी। देव कैसे समझाएं इस लड़की को कि छुट्टी नौकरी से ली जाती है, गृहस्थी से नहीं। ससुराल वालों के सामने ऐसी शर्तें रखना। मैंने तो अपने बच्ची को संस्कार ही सिखाए थे। सौदा करना कैसे सीख गई है। सब मेरा दोष है। नहीं माँ, तेरा कोई दोष नहीं है। देव, मेरा ही दोष है। लोग इतने पक्के दुनियादार तभी बनते हैं जब संस्कार कच्चे रहे हो। संस्कार देना तो माँ की जिम्मेदारी होती है। शायद मैं ही तुम लोगों का बचपन बचाने में इतनी खोई रही कि बचपन सजाना ही भूल गई। भगवान करे उसका रोका अच्छे से हो जाए। एक बार शादी होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, अपनी गृहस्थी बसेगी, तो तब उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। औरत अपनी माँ से नाराज रह सकती है, पर अपने बच्चों से नहीं, है ना देव? औरत अपनी माँ से नाराज रह सकती है, पर अपने बच्चों से नहीं, है ना देव? हाँ माँ, हाँ। सब ठीक है ना? माँ जी, देव भैया के लिए लौकी का हलवा। हाँ, ले, तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है, खा लेना। हाँ। ठीक है। वो काज कैंसिल करना मत भूलना बेटा। जी माँ। हाँ भाई, लाइट ऑन करो। हाँ। बंटी, इस बारी ना जरा भी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, सब सही होना चाहिए। चाची जी, बंटी मकीजा पे भरोसा रखो। भरोसा किया था। अभी पिछले साल माता रानी के जागरण वाले दिन कहा था कि चंचल जी को ले आएगा। हुआ क्या? खुद चुन्नी लेकर भेंटे चढ़ा रहा था माता रानी को।
चाची जी उनकी तो फ्लाइट लेट हो गई थी ना। बहाने बनाओ। मैं कराता हूँ ना सारा इंतजाम, अभी हो जाएगा, अब टेंशन मत लो। अरे भल्ला साहब लाइटें ठीक कर से लगाओ। करो। हाँ चाची जी जल्दी कराओ भाई, डांट पड़वाओगे क्या? ईश्वरी जीजी कोई काम हो तो बताओ ना। वैसे भी राधा रानी तो हमेशा ही काम के लिए तैयार रहती है, वरना रिश्तेदारों का क्या है, उनका ध्यान तो हमेशा तोहफों में ही लगा रहता है। ये क्या है? ये नेहा के ससुराल वालों ने नेहा के लिए जोड़ा भेजा है। उसे ही देने जा रही थी और बीच में काम में उलझ गई। भाभी आप ही दे आइए ना उसे। अच्छा ठीक है। भाभी सच, मुझे कल भी आपका सहारा था और आज भी आप ही का सहारा है। आप ही ने हमें आपके आंगन में रहने की जगह दी, मैं भूलूंगी नहीं कभी। और देखिए ना, आज भी इस आंगन में अगर नाती खेलेंगे तो वो भी आप ही की वजह से। वो तो मेरा फर्ज था, वैसे ऐसे फर्ज कोई निभाता नहीं है आज। अच्छा जीजी, हाँ देव और समीर कल कुछ बातें कर रहे थे, क्या बात थी? हाँ, वो मैंने पूछा भी देव से, उसने कहा कि जीजा साले में दोस्ती हो रही है। अच्छा दी, क्या लग रहे हो आप? पूरी डीयू में आपके से टोटा नहीं होगी। थप्पड़ पड़ेगा तुझे। ये क्या टोटल लैंग्वेज लगा रखी है? दी, ये मैं नहीं, ये तो रोड साइड रोमियो बोलते हैं। तो तू रोड साइड रोमियो है? नहीं, बट आप तो टोटा हो ना। वैसे दी, आई ऑल्सो अग्री। हाँ एनीवेज, एक सेल्फी हो जाए रोके वाली। मत कर। अरे दी प्लीज ना, क्या स्वीट। अब मैं से एफबी पे शेयर करूंगी। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। मेरी नजर लग जाएगी। चलिए, कम से कम आपको आज मुझ पे नजर डालने की तो फुर्सत मिली। जब गृहस्थी संभालेगी ना, तब माँ की याद आएगी तुझे। पर आपको तो मेरी याद कभी आएगी ही नहीं। सर से बोझ जो उतर जाएगा आपके। बोझ? बेटा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ उनके बच्चों का दुख होता है। तू सुखी रहेगी तो मेरे लिए इससे बड़ी सुख की बात नहीं। अचानक से मेरे सुख की इतनी परवाह कैसे होने लगी आपको? आज से पहले तो कभी नहीं हुई। देव भैया बड़े थे तो सबसे पहला हक उनका था। रिया निकी छोटी थी तो भर भर के लाड मिला, पर मेरा क्या? मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं।